बड़े ही आसान तरीके से अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। लोग भागते हैं परिवार के लिए, भाई बहन माँ बाप। कोई पेट भरने के लिए भागता है, कोई प्यास बुझाने के लिए भागता है, कोई सोचता है कि घर में माँ की तबीयत खराब है और कोई सोचता है कि बहन की तबीयत खराब है। लोग संसार में जुड़े हुए हैं, लोग संसार से जुड़े हुए हैं और सब लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं बाप कमा नहीं सकता, बुजुर्ग हो चुका है, शायद कल मर भी जाए। लोग काम पर जाने के लिए, ताकि पेट की आग बुझा सके, लोग खूब दौड़ते हैं। यानी हर इंसान का जो ध्यान है वो परिवार की तरफ होता है। माँ बाप भाई बहन, हर कोई दो पैसा कमाना चाहता है, काम पर जाना चाहता है और सोचता है कि कमा धमा करके खाया जाए। तो कोई हर इंसान का ध्यान कमाने खाने पर लगा हुआ है और जब वो पेट पालने पर ध्यान दे रहा हो, परिवार पर ध्यान दे रहा है और वो भाग रहे पेट की आग बुझाने के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई नौकरी के लिए, क्योंकि दुनिया मूर्ख दुनिया मूर्खता से भरी पड़ी है। दुनिया में मूर्ख लोग बहुत ज़्यादा है और जब ये दुनिया में मूर्ख लोग बहुत ज़्यादा है, पागल लोग हैं, सरफिरे लोग हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पकड़ो, बेवकूफ़ बनाओ, पागल बनाओ, उनको मूर्ख बनाओ, उनको पकड़ो। वो कहीं कोई काम पर जा रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए, अपना पेट भरूंगा ये सोच करके, कोई किसी स्त्री की चाहत में है, कोई दौड़ रहा है कि घर में थोड़ा पैसा आएगा तो सुख शांति आएगी। तो किसी का ध्यान शिक्षा पर होगा, किसी का ध्यान पेट पालने पर होगा, किसी का ध्यान अपने परिवार के उलझनों को सुलझाने में होगा। कोई प्यास के लिए तड़प रहा है, कोई बीमारी से तड़प रहा है, तो उनको पकड़ो और उनको बेवकूफ़ बनाओ और उनको धर्म की तरफ खींचो। बड़ा आसान सा तरीका है दुनिया में पैसे कमाने के लिए। उनको बोलो कि भैया धर्म ही सब कुछ है, उनको बोलो कि भगवान पर भरोसा तो करो यार, सवेरे उठो तो भगवान पर भरोसा करो, शाम को उठो तो भगवान पे भरोसा करो। तब हर घर का स्त्री हो, पुरुष हो, इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, परिवार को छोड़ छाड़ करके वो आपकी बात सुनेगा। यार धर्म बहुत ज़रूरी है, भगवान बहुत ज़रूरी है और हम भगवान को मानेंगे तो बहुत सारा पैसा आएगा। फिर देखो कैसी नोटों की बरसात उस बताने वाले इंसान के पास में आती है और वो बताने वाला इंसान कैसे अमीर होता है। क्योंकि गरीब इंसान होता है वो तो अपनी उलझनों में उलझा हुआ है और हर किसी के पास या हर किसी के मन में वही इच्छा है कि चलो कमाएंगे खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे। वास्तव में तो ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन उनको अगर धर्म और भगवान की तरफ मोड़ोगे तो लोग अनजाने में, नादानी में, बेवकूफ़ी में आपको भगवान भी बोलेंगे और पैसा भी बहुत आएगा आपके पास। तो अगर अमीर बनना है तो फिर सबसे बड़ी चीज़ है लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, क्योंकि ईमानदारी से कभी पैसा नहीं आता है। और मैं समझता हूँ कि ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जितना ईमानदार बने रहोगे उतनी ज़्यादा जीवन में तकलीफ होगी और लोग आपको एक कौड़ी का भी नहीं मानेंगे। एक कौड़ी मतलब धूल मिट्टी के कण जैसे इंसान की हालत हो जाती है, क्योंकि ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और बेकार चीज़ है। जहाँ बात आती है पैसा कमाने की तो ईमानदारी से इंसान जी ही नहीं सकता है। और शायद किसी विद्वान ने कहा है कि ईमानदारी भी उतनी ही रखनी चाहिए और बेईमानी भी उतनी ही रखना चाहिए, लेकिन दुनिया वास्तव में बेईमानी से ही ज़्यादा चलती है।
हम देखते हैं कि जहाँ लोग बड़े बड़े साधु महात्मा पुण्यात्मा जहाँ कहते हैं कि भगवान है तो लोगों की लाइन लगती है। अब उसमें देश का प्रधानमंत्री होगा तो वो भी भले ही उसको दिमाग हो ना हो, सालों पढ़ाई करने वाला जज, कलेक्टर और न जाने क्या क्या है, खुद न्याय का फैसला करने वाले बड़े बड़े जज, तो इन लोगों को भी घंटा कुछ दिमाग में तो होता है नहीं, तो बहुत प्यार मोहब्बत से चले जाते हैं उनके पास कि हाँ बोले यार इस दुनिया में भगवान तो है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप कुछ कितनी भी जीवन में अच्छाई की बात कर लो, आप तो भूखे प्यासे ही रहोगे। और यही सबसे बड़ी अच्छाई और बुराई के बीच की बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बीच का रास्ता सर्वोत्तम रास्ता होता है, लेकिन इंसान को मिलता कुछ नहीं है। गरीब इंसान को इसलिए अगर पैसे कमाना है तो फिर लोगों को धर्म की तरफ मोड़ो, भगवान के, क्योंकि सच्चाई कहने वाले इंसान को आजीवन गरीब रहना पड़ता है, भिखमंगा रहना पड़ता है। वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता और इंसान का जीवन ही पैसे के बगैर शून्य हो जाता है। मैंने देखा है पढ़ाई लिखाई भी हम लोग नहीं कर सकते और ना हम जिंदगी भर काम करते करते कितना भी थक जाए, मर मर के मर भी जाए, उखड़ भी जाए इस दुनिया से, तो कभी कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्या हालचाल है। तो अमीर अगर बनना है आपको तो जहाँ लोग भाग रहे हो, लोग इधर उधर दौड़ रहे हो, कोई घर की उलझनों में पड़ा है, कोई शिक्षा के लिए दौड़ रहा है, तो सबको पकड़ो। क्योंकि मूर्ख तो वो भी है जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठा है, मूर्ख तो वो भी है जो इस देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। देश के लोग भी बेवकूफ़ ही है, मूर्ख है, पागल है, जाहिल है, गंवार है। और इसलिए अगर थोड़ा सा पैसा कमाना है आपको, और बहुत जल्दी हो या धीरे से, जैसा भी हो, अगर अमीर बनना है तो एक ही चीज़ है, इन लोगों को पकड़ो और इनको बोलो कि भैया भगवान है और धर्म है, तब ही आपके जेब में पैसा आएगा। सच्चाई कहोगे तो आजीवन गरीब रहोगे और न जाने कितने प्रकार की बीमारियों से घिरे रहोगे। मर जाओगे तो भी आपको ज़िंदगी भर कमा करके खाना ही पड़ेगा। आपकी हर वो इच्छा और आप जो चाहते हो कि थोड़ा सा पैसा आए, वो कभी जीवन में नहीं आएगा बंधु। तो घर परिवार ये वो सब तब ही शुरू होता है और इंसान का जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि जब तक जेब में पैसा नहीं है तब तक इंसान का जीवन शून्य है, और तब तक देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान फिंसान कुछ नहीं होता। दौलत है तो आप अच्छे इंसान बने हो, और अगर दौलत नहीं है तो फिर दुनिया ही बेकार है। क्योंकि दुनिया की हर वो चीज़ पैसे के बगैर नहीं हो पाती, और यही सबसे बड़ा दुख है। ऐसा भी नहीं बोल सकते, और यही सबसे बड़ी तकलीफ है, ये भी नहीं बोल सकते। अभी इसको क्या बोलना चाहिए ये तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ना चाहूँगा। लेकिन पैसा है तो वास्तव में जीवन है, और पैसा नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। और इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अमीर बनने से बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं है।